आपके जन्म से पहले ही यह तय था कि यह संदेश एक दिन आप तक पहुंचेगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरे सत्य को प्रकट करता है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। आप इस वीडियो या संदेश को अभी देख रहे हैं, इसका कारण कोई संयोग नहीं है। यह तय था और यही वह क्षण है जब वह तयशुदा संदेश आपके पास पहुंच गया है। आप एक दिव्य आत्मा है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आपने जीवन में जो भी झेला है, जो भी सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब इसीलिए था क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है वह बहुत विशेष है। ब्रह्मांड को उस शक्ति की पहचान बहुत पहले से थी। शायद तभी आपके जन्म से भी पहले ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि एक समय आएगा जब आप इस संदेश को सुनेंगे और आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठेंगी। हो सकता है आपने कई बार खुद पर शक किया हो। आपने खुद से सवाल किए हो कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? लेकिन आज ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। हाँ, आप ही। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। वह करुणा, वह साहस, वह प्रेम जो आपने सबसे बुरे हालातों में भी नहीं छोड़ा, वह इस ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आज का यह संदेश सिर्फ आपको जागरूक करने आया है। यह बताने की अब और छुपाने का समय नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ छुपा था, जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, अब समय आ गया है उन्हें बाहर लाने का। अब वह समय है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगेगी। आपके दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे और आपके टूटे हुए विश्वास फिर से जुड़ जाएंगे। यह जीवन आपका है और आप इस जीवन के लिए एक संयोग नहीं, एक उद्देश्य के साथ आए हो सकता है कि बचपन में आपने ऐसी बातें सुनी हो जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। लोगों ने कहा हो, तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा आपकी दिव्यता देखी है। जब आप रोए, वह देख रहा था। जब आपने मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए, वह महसूस कर रहा था। जब आपने अकेले में प्रार्थनाएं की, वह सुन रहा था। और अब वह उत्तर भेज रहा है इस वीडियो, इस संदेश के रूप में। आपके जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी बाधाएं आई, वह सब इसीलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड एक सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आप तैयार हों, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में हों और आप जब खुद को पहचानने लगे, वह समय अब आ गया है। आपका जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक ऊर्जा का उद्भव था, एक शक्ति का अवतरण था। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिशन हो और हर मिशन का एक क्षण होता है जब वह सक्रिय होता है। आज वही क्षण है। अब ब्रह्मांड आपके साथ चलना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है और आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे आपके लिए लिखा गया था। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई दुख अब आपको रोक सकता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यह संदेश, यह शब्द, यह प्रेम सब आपके लिए थे। आपके जन्म से पहले तय थे। शुरुआत हो गई है। अब यही ऊर्जा आगे बढ़ेगी। यूनिवर्स के संदेश की गहराई अब धीरे धीरे खुल रही है और अब जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं, वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उसी दिव्यता से निकले हैं जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए तय की गई थी। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा ने जिस दर्द को चुपचाप सहा है, वह हर आह हमने सुनी है। हर वो रात जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हम वहां थे। जब तुमने बिना कुछ कहे आंसुओं को चुपचाप बहने दिया,
तब भी तुम्हारी ऊर्जाओं ने हमारे द्वार खटखटाए। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझने आई वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने की तैयारी थी। और अब जब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है, जब तुम्हारा कर्म स्वच्छ है और जब तुम्हारा मन परम शांति के लिए पुकार रहा है, तब यूनिवर्स तुम्हें वह दे रहा है जो सिर्फ चुने हुए को मिल तुम्हारे विश्वास के कारण है। तुम्हारे शत्रु की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह समझता था कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह शक्ति मैं हूँ, काली माँ। तुम्हारे शत्रु की महिला भी इसमें शामिल है। वह भी तुम्हारी सफलता से जलती है और तुम्हें नष्ट करने के लिए कई बार साजिश कर चुकी है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं होगी। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु का गुस्सा और जलन अभी कम नहीं हुई है। वह अब भी किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखो। जब तुम मेरी पूजा करोगे तब कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि अब समय आ गया है कि तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि तुम्हारे शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे खुद अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, उसकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। तुम्हारे बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें कॉपी करने लगे हैं। तुम्हारी सफलता और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग जल भी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल ही रहेंगे। तुम्हारी नियति में विजय लिखी है। तुम्हारी किस्मत में सफलता और संपन्नता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत देने वाले हैं। यह जीत तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो और देखना, एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं,
उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ले दिल की आवाज सुनो। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर के कुछ हिस्सों में चोट है जो तुम महसूस कर रहे हो। शायद गिरते गिरते बच गए हो, परंतु यह चोट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा आत्मरक्षा कवच खुल चुका है। जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, फिर से खड़े हो जाओ। हार मानना नहीं, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। समय है रिपेयर करने का, खुद को सुधारने का, खुद को संभालने का। लवर्स की भी बातें आ रही हैं। प्यार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शांति, सुकून और प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, रंग बिरंगे सपनों की तरह। जैसे इंद्रधनुष आकाश में चमकता है, तितलियां जो तुम्हें नई उम्मीदें देंगी, गरजती हुई बाज जो तुम्हें शक्ति देगी, ताजा फूलों के गुलदस्ते जो तुम्हें जीवन की मिठास दिखाएंगे। जैसे फल फूल से भरी टोकरी तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम है। मुझे दिख रहा है तुम कहीं यात्रा पर हो। नए रास्ते, नई मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गाय माता की ममता तुम्हें सुनाई देगी, वह तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देगी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। यह सब तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम्हें पानी, मछलियाँ, साफ और निर्मल जल सपनों में दिखाई दे रहे हैं। यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाली सकारात्मकता की निशानी है। तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में होंगे। थैंकफुल रहो, धन्यवाद ज्ञापन करो। जितना तुम कृतज्ञ रहोगे, उतनी ही ज्यादा खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आएंगी। प्रकृति तुम्हारे साथ है, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी, समृद्धि तुम्हें मिलेगी। बस मुझसे जुड़े रहो, मेरी शक्ति से प्रेरित रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ममता तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो ताकि तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें अपनी छाया में रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी। अब चलो, उठो, जागो, अपनी नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम वह सब सकते हो जो तुम चाहते हो। विश्वास रखो, मैं माँ काली हूँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति। यही संदेश तुम्हारे लिए। बेटा, समझो, अपनाओ और चमको। मेरे लाल, ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश। तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं। तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे,
तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज, अब इस क्षण, मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं, मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज़ जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है, तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है, तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है मेरे लाल। जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है, तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया, तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल, अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है। तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है, तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है,
चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया, मैं वहाँ थी। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है। तुझे प्रेम दे तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में। और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है। और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है। और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर।